Shri Sai Eye Hospital Kankarbaag Patna celebrating World Sight Day. हर एक साल जो वर्ल्ड साइट डे का थीम होता है वो अलग अलग होता है। जनरली जो इस साल वर्ल्ड साइट डे का थीम है वो लव योर आईज एट वर्क प्लेस। लास्ट ईयर था लव योर आईज। तो आपको अपने आंखों का ख्याल कैसे रखना है, तो आप लोगों के माध्यम से हमारे जो सर्जन है, हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं, वो ये बताएंगे कि हमको अपने आंखों का ख्याल कैसे रखना है, हम अपने आंखों को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, हम अपने आंखों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम अपने आंखों को कैसे प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। जनरली अभी रिसेंट डेज में देखा क्या गया है कि जो बाहर की डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें कैटरैक्ट ट्रीट हो जाता है। क्योंकि इंडिया में क्वालिफाइड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बहुत कम है, 30,000 के आसपास हैं, तो हमें करीब करीब 1.25 लाख ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की जरूरत है। तो कैटरैक्ट के कारण जो ब्लाइंडनेस है, ब्लाइंडनेस की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। अगर एक्चुअल डेटा की बात करें जो लास्ट 2022 तक आया था, वो करीब करीब 50 लाख है, 5 मिलियन जो है वो एक्चुअल ब्लाइंड है, और इम्पेयर्ड जो ब्लाइंड है वो करीब करीब 7 करोड़ है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ब्लाइंडनेस का रफ्तार कितनी तेजी से इंडिया में बढ़ सकता है। और सबसे ज्यादा जो इसमें जो रोल प्ले करता है वो कैटरैक्ट प्ले करता है, जिसको हम लोग सफेद मोतिया कहते हैं। सर हैं, मैम हैं जो हमारे साथ हैं, हमारे संस्था के साथ अटैच हैं, तो मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं चाहूंगा डॉक्टर अमरनाथ सर हमारे साथ हैं, जो पिछले 12 साल 13 साल से हमें सर्विस दे रहे हैं। तो सर और आपको जानकारी देंगे, जो क्रूशियल जानकारी है, जो वर्ल्ड साइट डे से रिलेटेड जानकारी है, जो लोगों को अवेयर करना है उसकी जानकारी है। और एक और खुशी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सर ने अप्रोक्स 2.5 लाख सर्जरी की है, जो हमारे लिए, सर के लिए और पटना के लिए बहुत खुशी की बात है। और हम लोगों ने श्री साई आई हॉस्पिटल में करीब करीब 22 लाख प्लस पेशेंट का ट्रीटमेंट किया है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है, जो आपके थ्रू पर मैं बाकी लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। नापन जो है एक इतना बड़ा कर्ज है, कितना बड़ा बोझ है हमारे समाज के ऊपर, इसको इस तरह से समझाया। बहुत सारा स्टडी हुआ है अंधापन पे। अभी एट प्रेजेंट जो दुनिया को 2 भागों में बांटा गया है, डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज में लाइक हम लोग जैसे भारत में है, तो डेवलपिंग कंट्रीज में अभी भी कैटरैक्ट इज द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस। डेवलप्ड कंट्री में ये परिभाषा थोड़ी सी बदल गई है। डेवलप्ड कंट्री में लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस अब कैटरैक्ट के बदले वो ARMD होता है, एक एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन होता है, और उसके साथ डायबिटिक रेटिनोपैथी होता है। डायबिटीज के साथ जो रेटिना का खराबी आ जाता है रेटिना में, वो होती है। तो ये सब चीजें कैटरैक्ट के ऊपर जा रही है। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज आई फ्लू से रिलेटेड है। एथनोवायरल इन्फेक्शन होता है, वायरस से इन्फेक्टेड होता है, उसके वो सेल्फ लिमिटिंग होता है, तो ठीक हो जाता है। एक जो लोगों में वहम है कि आंख में देखने से दूसरे को आई फ्लू हो जाता है, पक्का गलत चीज है, कहीं इसकी कोई सच्चाई नहीं है। आई फ्लू तभी होगा जब एक एफेक्टेड पर्सन से दूसरा एफेक्टेड पर्सन टच में आएगा, चाहे हाथ मिलावे, चाहे जैसे भी टच में आए। जब टच में आएगा तभी आई फ्लू बढ़ेगा। तो हम यदि उस टच को रोक दें तो आई फ्लू को रोक लेंगे। दूसरा, दवा बहुत असर नहीं करती है। ट्रीटमेंट पानी से धोना, एक सिंपल कोई एंटीबायोटिक है डालना, इसी से आजकल बहुत चला हुआ है। इसमें करना ये होता है कि हमें आइसोलेट होना होता है, करना होता है। अपने टॉवेल्स, तकिया के पिलो कवर्स वगैरह अलग रखने होते हैं। और एक आंख में अगर आई फ्लू हुआ है तो सेम उस आंख को छूने के बाद सेम बिना हाथ धोए दूसरी आंख को नहीं छूना है, अदरवाइज दूसरी में भी हो जाएगा। पेरेंट्स को केयर करना होता है कि साफ हाथ होके बच्चों को दवाई डालें।
एक बच्चे को दूसरे बच्चों से हो रहा है, इसीलिए अगर आपके बच्चों को हुआ है तो आप स्कूल ना भेजें और ऐसे किसी दूसरे बच्चे के संपर्क में, मतलब अगर किसी को आया है तो उससे दूरी बनाकर रखें। परिवार का बचाव हाथ की सफाई से ही होगा। हाथ अपनी आंखों को छूने के पहले हैंड वॉश करें।